student, how are you? How was the day going? यानी आज तक कभी काइनेमेटिक्स करते करते बुक तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो हमने छोड़ी थी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी हम करेंगे। जैसे कि आप हम 11th क्लास के जो सिलेबस है उसमें काइनेमेटिक्स के बारे में करेंगे, और काइनेमेटिक्स बेसिकली मोशन के बारे में है। स्ट्रेट लाइन, आइदर स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे हमने पढ़ा है उसके बारे में करना है। आज बेसिकली हमारा जो पूरा वीडियो है दैट इज ऑन न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने से पहले हमें सबसे पहले उसके कुछ कह सकते हैं फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूला लाइक जैसे आपने पढ़ा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो ये चीजें काइनेमेटिक्स में है, बट आज हम सिर्फ दो बेसिक जो पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये आपने शायद पहली बार सुने होंगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर ही आज हमारे न्यूमेरिकल्स वो बेस्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे वहाँ काइनेमेटिक्स यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल होंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये काइनेमेटिक्स में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, और काइनेमेटिक्स में से क्वेश्चन भी इसी के अंदर से आ सकते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम की वजह से भी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो आपके बोर्ड के हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब बार बार इसी वर्ड को यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बच्चा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट। जैसे अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, जैसे मैं हर बार ये बोलती हूँ लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि हमें कनेक्ट करना आना चाहिए कि हम हमारे डेली लाइफ से इसको कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो differentiate between the speed and velocity, differentiate between distance and displacement, differentiate this and that। यानी वहां पर आप differentiate एक वर्ड बोलते हैं, तो वहां पर आप बेसिकली क्या मतलब होता है, वहां होता है उसको अलग करना, लाइक यानी हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सेम एज दैट कि हमारे पास एक मान लीजिए पूरा फंक्शन है, यानी पूरा फंक्शन यानी हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हमें उनको स्मॉल पीसेस सारी चीजें कॉन्टिन्यूस है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट। आपको उनको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करोगे, 2 नेक्स्ट में क्या आएगा, फिर 2, 2, यानी आप क्या कर रहे हो, उसको आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वैसा ही हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपके पास जो पूरा एक सिस्टम है उसको आप इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। दैट टर्म्स इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको ये चीज समझ में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में बैठे हैं, आप उस रूम का आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट में आपने क्या करना है, मीन्स उसको अलग अलग करना है। जैसे अगर मान लीजिए टाइल बिछी हुई है, तो टाइल हो गया, हर एक टाइल के हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे ना। यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सबसे बेसिक। इक्वल पार्ट में अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज डिफरेंशिएशन। यह है साधारण भाषा में। अगर आपसे कोई भी अगर घर का सदस्य पूछ ले तो कि क्या पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन, तो वहां पर आप एबल हो जाए कि आप बता देंगे डिफरेंशिएशन क्या है। तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन है उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आई थिंक समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए बच्चे हमारे पास एक हमेशा यूज करते हैं d/d। अगर मैं मान लू x के विद रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ये इसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके विद क्या आएगा, मान लीजिए मैं x के विद रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये अगर 5 आपने फॉर्मूला कर लिए तो आपको आगे डिफरेंशिएशन में आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स के पोर्शन में। तो ये बेसिक सा है। अब डिफरेंशिएशन करना है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, यानी हम कोई भी प्रोसीजर पढ़ते हैं तो पहले उसका फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि x की पावर n, तो कोई भी जनरल आपके पास भी वैल्यू है x की, उसको विद रिस्पेक्ट टू x देखिए बच्चा, यहाँ पर मैंने ये x लिखा तो यहाँ पर x ही है। मैं इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट, इसी क्वांटिटीज के विद रिस्पेक्ट क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट। यानी एरिया है तो एरिया के हिसाब से करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो पावर है ये पावर आ जाएगी आगे, और x की पावर n+1, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन का, कि हमारे पास जो पावर आई है उस पावर को कर देंगे आगे, और उस पावर के अंदर से उस
पावर के अंदर से हम कर देंगे एक माइनस, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स एम एक्स डिवाइड एन माइनस वन। समझ आया कुछ? मैथमेटिकल टर्म हो रही है समझने के लिए। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वांटिटी है लाइक एक्स की पावर 6, ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स हो गया हमारे पास। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ये हमारे एन के जगह रिप्लेस होगा ना, तो क्या होगा, सबसे पहले 6 आ जाएगा आगे, और x की पावर क्या है, 6 में से 1 माइनस करेंगे यानी 6 माइनस 1, तो मैं ये इसको लिख सकते हैं x की पावर 5। समझ गए? यानी आपके पास जो भी वैल्यू है उसकी पावर को आगे ले आइए और उसकी पावर में से एक क्या करते हैं, रिड्यूस कर दीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है x की पावर 7, तो x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7, x की पावर 6। सिंपल। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन है, दैट मीन्स आप अपने जो भी आपकी वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी जहाँ पे हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है वहां हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने वो बेसिक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज डी एक्स की पावर एन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन, यानी एन आगे आ गया एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अगर ये सी क्या है, कांस्टेंट का मतलब है, मान लीजिए मैंने इसकी जगह सिर्फ 7 रख दिया, मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारे एक्स का कोई भी टर्म है ही नहीं, तो कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यही अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है तो वहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके पास एक्स का कोई भी टर्म नहीं है। समझ में? दूसरा, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा ये आपका बच्चे डी बाई डी थीटा, यहाँ मैं थीटा क्योंकि यहाँ पे ये थीटा है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर हमने एक्स रखा है, तो यहाँ पर देखिए थीटा है, ये डी थीटा हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हमेशा बनेगा बेटा कोस थीटा, और अगर कोस थीटा है तो वो बनेगा माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन, ठीक, अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन का बनेगा कोस थीटा और कोस थीटा का बनेगा माइनस साइन थीटा। फिफ्थ वन है e की पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल। आप आगे भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो या इंटीग्रेट कर रहे हो, जब हम इंटीग्रेट पढ़ेंगे तो वो सेम अपनी क्वांटिटी आएगा, यानी e की पावर x हो तो उसमें आप डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेशन करो, उसकी वैल्यू e की पावर x ही आएगी। क्लियर? यानी हमारे पास एक डिफरेंशिएशन हो गया। आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, यानी हम डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, अपोजिट। कैसे? डिफरेंशिएशन में हमने किया कि हमारे पास हम एक इक्वल पूरे एरिया को इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है? और इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड, वी आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, ना अलग होने वाला, एक चीज अलग कर रही है और एक अलग नहीं कर रही है, यानी हम एक अभिन्न अंग है। जैसे कई बार आपने सुना वी आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम एक इंडिया का अभिन्न यानी जिसको आप अलग नहीं कर सकते, यानी हम इकट्ठे हैं। तो उस वैसे ही इंटीग्रेशन का टर्म है। इंटीग्रेशन का मतलब जो आपके बहुत सारे टर्म्स है उसको इकट्ठा कर दो। आप जैसे समेशन पढ़ा है आपने 10th क्लास में ना, तो समेशन में आप क्या करते हो, समेशन टर्म सारी टर्म को इकट्ठा कर देते हो। सेम इंटीग्रेशन भी वही काम करती है कि इंटीग्रेशन सभी टर्म्स को लाके इकट्ठा कर देती है, सभी टर्म्स को एक जगह क्या करेगी, असेंबल कर देगी। तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अलग करना, इंटीग्रेशन इकट्ठा करना, यानी आप कह सकते हो उससे अपोजिट ही काम कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो आप उनको उठा के एक जगह इकट्ठा असेंबल कर लेते हो, इसको असेंबल भी बोल सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। ये था आपका लेमन लैंग्वेज में कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन दैट इज सम एड अप, जैसे समेशन में बोलते हो ना, बट इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, यानी उसमें आपकी जो वैल्यू वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 पे वैल्यू दे रही है, फिर 5 पे मिल रही है, फिर 7 पे मिल रही है। तो अगर आपको डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो आप वहां पर नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मिल रही है तब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, एड करना, यानी एक चीजों को इकट्ठा करना। अब बात आती है फिर से फॉर्मूले की कि अगर हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है किसी भी टर्म को, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात बच्चे, इंटीग्रेशन करते टाइम वहां पर सिंबल, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया तो पहले सिंबल क्या रखा, डी बाई
समथिंग डी एक्स रख लीजिए, डी बाई डी एक्स रखिए, चाहे डी बाई डी टी रखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बेसिक दे रहा है, ये सिंबल हो गया। बट इंटीग्रेशन में आपको सिंबल है, यहाँ पे देखिए बच्चे आपको एक साइन नजर आ रहा है, हर एक के आगे मैंने ये एस शेप का साइन लगाया हुआ है, ये जो है ना बेटा, ये है आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे है, देखिए मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, ये कुछ इस तरह से, यानी जहां पे ये चीज आ गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि x की पावर n, तो यहाँ पे क्या करें, x की पावर n प्लस, यानी आपके पास जो वैल्यू है ना, उसी वैल्यू में एक ऐड कर दीजिए, उसी वैल्यू से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं करूँ, मेरे पास है x की पावर, जैसे हम 6 को ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन किया तो वहां हमारे पास ये आ गया, इक्वल इक्वल इससे हो गए। अब इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा बच्चे, x की पावर 6 प्लस 1, यानी इसकी पावर में एक ऐड कर दो और 6 प्लस 1 उसी से उसको क्या कर दो, डिवाइड, तो ये हमारे पास हो गया x की पावर 7 बाय 7। समझ में, यानी आपके पास क्या करना है, आपको जो आपके पास वैल्यू है उसकी पावर को ऐड कर दीजिए, पावर में एक ऐड कर दीजिए, उसी एडेड पावर से उसको डिवाइड कर दीजिए। एक और करें, जैसे अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा इसका, 2 का बन जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, और यही इसकी वैल्यू डिवाइड बाय 3। क्लियर। अब देखिए बच्चे एक चीज और इसमें ऐड कर रही हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई पावर दे रखी है, जैसे हमें कहा है कि हम इस चीज को एड अप कर रहे हैं, एड अप भी एक लिमिट के अंदर होता है ना, तो इंटीग्रेशन की भी क्या होगी, एक लिमिट होगी कि उसमें एक होती है अपर लिमिट और एक होती है लोअर लिमिट। जैसे ये वाला हिस्सा है इसमें लिखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, वहां पर आएगा अपर लिमिट, और कम से कम उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, उसमें हम लिखेंगे इसकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैं लगाती इसके कम से कम वैल्यू 0 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे पास इस क्वेश्चन इस तरह से, जैसे स्क्वायर का था, अगर मैं लिमिट नहीं रखती तो हमारे पास x³/3 ये सही था, बट अब हमारे पास लिमिट लगा दी ना, लिमिट लगाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। अब आपको क्या करना है, इसमें बच्चे आपको ये करना है, जब भी आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो एक चीज याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करनी है, यानी पहले आप इस x की जगह अपर लिमिट लिखोगे। तो अगर मैं इस x की जगह अपर लिमिट लिखूं तो क्या आएगा, x की जगह रखा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अपर लिमिट होगी ना, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितनी है, 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारी अपर लिमिट है 2 की पावर 3, 2 to 4, 4 to 8, तो ये हमारे पास आ गया 8/3। तो ये हमारे पास आफ्टर टेकिंग द लिमिट, यानी हमने लिमिट्स लिखी है ना, उसके बाद हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, मैंने एक स्टेप आपको फर्दर बता दी, अगर आपके पास लिमिट है तो आप इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या करना है, x की पावर n, उस पावर को में एक ऐड कर दीजिए और उसी पावर से इसमें क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दूसरा साइन थीटा का बनेगा माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का बनेगा साइन थीटा। डिफरेंशिएशन में से अपोजिट था, वहां पर हमारा साइन का कोस बन रहा था, कोस का माइनस साइन बन रहा था, और यहाँ पर एक ही बात, जैसे मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल की जो भी टर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे, वो सेम टर्म में होगी। और इसके बाद 1/x dx इज इक्वल टू ln, यानी लोगरिथम वैल्यू जो आती है ये इसके बराबर होती है। तो ये 10 जो आपके 5 ये और 5 ये, अगर 10 आप फॉर्मूलाज याद कर लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल आएंगे काइनेमेटिक्स से, आप उसको इजी से डील कर सकते हैं। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसको समअप करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मान लीजिए हम अब ये कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि अब तो हम स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऐसा कुछ है तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें एक शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे हमने कौन कौन सी टर्म यूज की, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूज की, हमने वेलोसिटी, और हमने एक्सेलरेशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेसिक था, फिर हमने वेलोसिटी क्या कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम अगर डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं तो वो वेलोसिटी बन गई, अगर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन बन गया। यही चीज देखिए थे ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए बेटा कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ है तो उस कंडीशन में आपको ये चीज याद रखनी है कि कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं। ये कि हमने पढ़ा क्या है,
वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन जो है वो है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये पढ़ा है ना। अब अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या, तो एक वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंशिएशन है, जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी डिफरेंशिएशन है। तो कई बार न्यूमेरिकल्स जो है उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस में डिफरेंशिएशन करें और किस में इंटीग्रेशन, यानी वहां पर हमें कुछ बेसिक कोई ट्रिक चाहिए हमें, जिससे पता चल जाए कि इसमें हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें हम एड अप करेंगे या इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो उसके लिए बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक है कि एक्स वाई, यानी हम उसको लिख सकते हैं, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, ये आगे आपके काम आएगी कि मान लीजिए एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कई बार वाई में हो जाती है, कई बार एक्स में हो जाती है, तो इनमें ओब्लिक है कि एक्स और ओब्लिक कोई भी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए या डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी चाहिए, तब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वेलोसिटी चाहिए थी तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, हो गया वेलोसिटी आगे नहीं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ना। दूसरी चीज कि अगर हमें इससे रिवर्स चाहिए, अगर इससे रिवर्स चाहिए तो मान लीजिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, किससे, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है, तब उस केस में आप क्या करोगे बच्चे, उस केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर इससे रिवर्स कर दें, यानी एक्स बाय वाई, यानी मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बच्चे ये चीज, ये ट्रिक, तब यहाँ पर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन करना है और किन कंडीशन में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हमें एक तरह की शॉर्ट ट्रिक कि कब हमें क्या करना है और डिफरेंशिएशन करना है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी दे रखी है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या करोगे, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखी है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो एक्सेलरेशन जो है दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो बच्चे वहां पे क्या करना है, फिर भी हमें डबल इंटीग्रेशन करनी है, यानी पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और उसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए मैं अपोजिट बोलूं कि मुझे, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये हमारे पास एक तरह का क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक होगी, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं किन कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, और किन कंडीशन में इंटीग्रेशन। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, यहाँ से आपको एक चीज ना क्लियर हो जाएगी किन कंडीशन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किस कंडीशन में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एक कोई फंक्शन दे रखा है, दैट इज a प्लस बी टी प्लस टी स्क्वेयर माइनस d3t। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी वैल्यू लिखती हूँ, जैसे हमारे पास है x की वैल्यू है बच्चे a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर माइनस डी टी क्यू, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू क्या हो, डिस्प्लेसमेंट होगी ना। अब इसमें आपको बच्चे क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। देखिए दो चीज निकालनी है, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा आपको निकालना है एक्सेलरेशन। ये दो चीज निकालनी है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और हमें वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम अभी जब हम करेंगे तब बताएंगे इंस्टेंटेनियस एट दैट मोमेंट। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, यानी पावर है, उसको आगे ले जाओ और उस पावर में से एक माइनस कर दो। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ इसको करेंगे, यानी v वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a। क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे देखिए अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, यानी a तो हो जाएगा जीरो, ये चीज समझ में, प्लस अब ये t है, ठीक है, t की पावर क्या है, 1 है ना, t की पावर अगर यहाँ 1 है तो ये देखिए b की पावर, t की पावर 1 कर दी तो 1 तो आएगा आगे, और उसके 1 माइनस 1 दैट इज t की पावर 0 दैट इज आल्सो 1। तो यहाँ पर आप सिंपल से ये चीज याद रखिएगा कि t आ गया ना तो वो खत्म हो जाएगा, यानी
टी आपके पास बन जाएगा, ये टी खत्म हो गया तो ये बन गया बी। देखिए दोबारा से, ये आपका कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, ये टी है तो यहाँ पर ये बी टी था, टी की पावर 1 थी, तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आपके पास क्या आएगा, ये 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, बी प्लस 2 है ना, इसकी पावर 2, तो क्या करते हैं, ये पावर को आगे ले जाते हैं, तो इसको बनेंगे 2c और पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 दैट इज 1। टी लिख सकते हैं ना इसको, टी की पावर 1 दैट इज इक्वल टू टी। अब थर्ड देखिए, इसमें देखिए 3 आगे आ गया, डी टी की वैल्यू 3 में से बन गया है 2। ये चीज समझ में आई आपको, यानी हमने वहां पर डिफरेंशिएशन के रूल, ये बच्चे जब आप इसको करने लगे ना तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप करने की कोशिश करना, जो कॉन्सेप्ट को समझना उसके बाद करना, फिर उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें अभी जो आपका बेस बन रहा है ना, उस बेस में आप इस चीज को ध्यान से पढ़े कि यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, टी है, टी का अगर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी टी 1 - 1 के बराबर ही होगा। तो ये आप ऐसे करें, यहाँ टी आ गया ना, वो खत्म हो गया। और दूसरा टी स्क्वायर है तो ये पावर इसकी बाहर आ गई, और ये टी का क्या बन गया, 2 - 1 दैट इज 1, तो ये हो गया 2c और इसी तरह 3 आगे आ गया, dt³ निकालना क्या है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। तो ये वेलोसिटी होगी ना बच्चे हमारे पास, अगर ये वेलोसिटी है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एट t = 0, यानी t को अगर हम 0 पुट कर दे तो उसी टाइम पता चल जाएगा ना, इंस्टेंटेनियस। याद है इंस्टेंटेनियस क्या था, उसी टाइम जब आप वो काम कर रहे हो उसी टाइम का कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, यानी मोशन में है व्हीकल तब। तो t की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो वेलोसिटी क्या आएगी, तो वेलोसिटी देखिए बच्चे, यहाँ 0 + 0, ये तो हमारे पास t का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 0 और ये 0, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, दैट इज b। ये चीज समझ में आई आपको, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस, या मैं इंस्टेंट के INS लिख देती हूँ, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस आपके पास जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो क्या होगी, b। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट फिर से कर दें, यानी हमारे पास ये वेलोसिटी आई है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या बात, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज है ना हमारे पास, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन में हमारे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना बच्चे, उस वेलोसिटी के कंपोनेंट में हमें देखना, देखिए कांस्टेंट है तो ये 0 का तो 0 होगा, b के साथ कोई टर्म नहीं है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये भी 0 हो गया। अब आया ये दो फैक्टर, इन दो फैक्टर को करोगे तो बेटा देखिए 2c, t का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था t का 1, और माइनस ये कितने हो जाएगा, ये t की पावर 2 है ना, 2 आगे आ जाएगा, 3 पहले से है तो मैं इसको आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 × 2 कर दूं, और ये d और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 दैट इज 1। ये चीज समझ में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया a = 2c - 6dt हो गया। अब ये अगर आपके पास ये है, अगर एक्सेलरेशन बोल रखा हो तो आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, मगर हमें तो इंस्टेंटेनियस, यानी दोनों चीज इंस्टेंटेनियस निकालनी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास आ गई भी। अब इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी तो क्या करेंगे, इंस्टेंट दैट इज टाइम 0, अगर टाइम 0 करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें से अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बच्चे ये t की वैल्यू 0 एट t = 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये 0 हो गया तो हमारे पास आएगा 2c, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। I think you are getting my point. How we can calculate acceleration with the help of velocity or with the help of displacement. Only we can say that if you have the displacement, you can find out the velocity after differentiation, and if you have velocity, you can differentiate that velocity and find out the acceleration. So this is the step to how you take different steps to find the displacement or acceleration, राइट। तो अभी हम इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे जिससे कि आपके ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आप एक बार इसका लुक लीजिए फिर उसके बाद देखिए। हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल
और न्यूमेरिकल में हमने अभी एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट से क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट से हमने एक्सेलरेशन निकाला था। अब हम दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल और करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए बच्चे, दे रखा है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। आपको निकालना है टाइम, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी किस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना, और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमने अभी ट्रिक लिखी थी, x को करना है डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी, और फिर उसको करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन, और फिर से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन, और फिर से अगर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दे रखा है x और हमें निकालना a, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो dx अपॉन में dt क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ x की पावर n। अगर आपको d बाई dx करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 2, आगे आगे पावर a t माइनस, ठीक हो गया, ये आगे आ गया d, ठीक है, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ये स्क्वायर। यानी हमारे पास क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास होगा वेलोसिटी। निकालना क्या हमें, एक्सेलरेशन, यानी टाइम निकालना है, पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन निकाले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, t का बन जाएगा 1, तो ये बन गया 2a माइनस 2 है इस साइड, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b t, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन आ गया। कंडीशन क्या है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन 0 पुट करो। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 2a माइनस 6bt, तो एक्सेलरेशन करो 0, ये 0 हो गया। तो हमारे पास आया 2a इज इक्वल टू 6bt, और t की वैल्यू क्या आएगी, 2a बाय 6b, तो यहाँ से 1/3, तो ये हमारे पास हो गया a बाय 3b। so that is the time when the acceleration of the object will be 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये टाइम हमने निकाला था, क्वेश्चन में था, बट इसमें कुछ हमें डिफरेंट तरीके से। तो न्यूमेरिकल में ऐसे बच्चे, अगर आपको बेस आता है ना तो आप उसका न्यूमेरिकल को इजी से कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बेस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे आप एक जो कॉन्सेप्ट करें उसको ढंग से करें, और उसके बाद उसको न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, ये समझ में आता है। तो ये इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, if the velocity of the particle is given by, हमें वेलोसिटी दे रखी है, what will be its acceleration, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें अगर एक्सेलरेशन देखना तो कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ट्रिक किस तरह से यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्रिक भी यूज करनी पड़ेगी। जैसे हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, dv अपॉन में dt, ठीक है। अब इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूंगी, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो 1 के बराबर ही होता है। फिर उसके बाद क्या करें, dx को इस साइड कर देते हैं और dt को इस साइड कर देते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं इनका जो वैल्यूज है, रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, dv बाय dt और इंटू dx बाय dt, सॉरी dv बाय dx और dx बाय dt। dx बाय dt किसके बराबर होता है, dx बाय dt होता है वेलोसिटी के बराबर। तो इसको मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ, ये हमारे पास क्या है, v dv बाय dx। यानी बेसिकली अगर आपके पास एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखना है, ये हमें एक बार के लिए हमें याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें दे रखी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का दे रखी है 180 माइनस 16x, ठीक है। अगर हम इन दोनों में स्क्वायर कर रहे हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा b स्क्वायर, और ये बन जाएगा 180 माइनस 16x। वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, तो हमारे पास क्या करें, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों को अगर आपने डिफरेंशिएट किया, बच्चा यहाँ पे देखिए dv, ठीक है, v है, हमें किसके विद रिस्पेक्ट करना है, x के विद रिस्पेक्ट ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये v है, तो ये बन जाएगा 2v, पावर आ गई ना, पावर है 2v, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास dv, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, dx के विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए बेटा, तो x है और x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी पावर्स में खत्म हो जाती है, बट यहाँ पर तो मैंने वेलोसिटी
की अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टर्म है, उसको हमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म में करना है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे कि हम किसको किससे कर रहे हैं, dv को dx के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 180 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। तो ये चीज याद रखिए बेटा, ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये क्या है, एक्सेलरेशन इसके बराबर है ना, तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 2a इज इक्वल टू, एक चीज और बेटा माइनस साइन है क्योंकि माइनस है, दैट इज -16 और a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में होता है ना, ये हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो -8 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो ये देखिए हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन के रूल लगाए हैं और उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला है, हमारे एक्सेलरेशन निकाला है। और इसी तरह से हम इंटीग्रेशन का कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूं, जैसे मुझे एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन दे रखा है 6t² प्लस 5t। आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब आपके टाइम की लिमिट है, टाइम इज इक्वल टू 0 to 2 एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना। इंटीग्रेशन करें, हाँ बच्चे एक चीज और, इंटीग्रेशन के मेथड को कैलकुलस मेथड भी कहते हैं, कैलकुलस मेथड। और इसी मेथड के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। जैसे मैंने आपको कल सिंपल वे से बताई थी ना इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी वीडियो थी उसमें, प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह से हम कैलकुलस मेथड करेंगे, यानी इंटीग्रेशन मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बेसिकली हमारे पास एक तो न्यूमेरिकल के ऊपर, दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट रखा था रिलेटिव वेलोसिटी वाला, और कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना, ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप हाल फिलहाल तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से न्यूमेरिकल करेंगे उसकी वजह से। अब देखिए बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv/dt होता है ना, ठीक है। तो यहाँ मुझे पहले वेलोसिटी निकालूंगी ना, क्योंकि स्टेप वाइज है कि हमें अगर एक्सेलरेशन से पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी निकालनी है तो इसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dt dv हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन का क्या सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है ना, ये यहाँ टाइम है ना, तो टाइम का क्या होगा, 0 से लेके आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में करेंगे, तो ये 0 से लेके हम dv की वैल्यू। अब इसके बाद देखिए बच्चे ये क्या बनेगा, a t बन गया, dt का तो t बनेगा। अब ये dt का t क्यों बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 1 लिखूं, ठीक है, 1 यानी t की पावर 0, t की पावर 0, इंटीग्रेशन करेंगे 0 + 1 0 + 1 तो t के बराबर ये है ना, तो यहाँ पर ये होगा 80। और इसके बाद हमारे पास हो गया ये, इसके बराबर हमारे पास हो गया ये, यानी हमारे पास सॉरी यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ सिंपल नहीं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 6t² प्लस 5t, ये हो गया dt इज इक्वल टू dv। इसको इंटीग्रेट करिए, ये तो हमारे b के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, सॉरी 3/3, इसमें एक ऐड करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, प्लस 5 इंटीग्रेशन का फिर भी आपके लिए लिख देती हूँ x की पावर n dx किसके बराबर है n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो ये 2 थी ना, 2 के एक ऐड कर दिया 3 हो गया, और ये 3 प्लस t 1 है, इसमें एक और ऐड करोगे 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 2। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 2t³ प्लस 5/2 t², ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। निकालना क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब t 0 और किसके बीच में हो, 2 के बीच में। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको अगर हम यहाँ से इसलिए अगर आपने कर लिया हो तो यहाँ से हम इसको रख करके कर सकते हैं कि हमारे पास ये रखा है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी दे रखी बच्चे, हमें वेलोसिटी दे रखी है दैट इज 2t³ प्लस 5/2 t²। फिर से हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू 2t³ प्लस 5/2 t²। अब इसके बाद dt को साइड कर दे तो dx किसके बराबर होगा, 2t³ प्लस 5/2 t² dt हो गया। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन में 0 से है, यदि मैक्सिमम की वैल्यू इतनी हो सकती है, तो ये तो बन जाएगा x, ये 0 से लेकर 2,
तो सबसे पहले देखिए इसको इंटीग्रेट करें, 2 t की पावर 3 क्या बनेगा, t की पावर 3 का एक ऐड करोगे 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5/2 टी स्क्वायर है, 2 आएगा आगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, t सॉरी यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना है, तो 2 t का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक। अब इसके बाद देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है, और ये बन जाएगा 5/6, ठीक है। अब हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट यानी 2 रखिए, तो सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 5/6, 2 की पावर 3 -0, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके 2 की पावर 3 तो बचेगा 1 ऊपर प्लस 2 to 4 4 to 8 to 8 5 मल्टीप्लाई बाय 8/6, तो ये हमारे पास है 2 to 4 4 to 8 सॉरी 2 to 4 to 8 हाँ प्लस 40 डिवाइडेड बाय 6, तो ये इसको जब आप सोल्व करोगे ये होगा 98/6, तो यानी अगर इसको करोगे हाँ 98/6 इसकी जो है वैल्यू आ गई। तो ये कुछ तरीके हैं बेटा जिससे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप कर सकते हैं, ये जो वेरी बेसिक थिंग है, आपके पास जो भी हेल्प बुक है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज के न्यूमेरिकल में बेसिकली हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेमेटिक्स के और न्यूमेरिकल जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले तो कैलकुलस मेथड से सोल्व करना सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीजर करेंगे। तो आज के लिए काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल के लिए इतना ही, थैंक यू।